पुरुषों के इस तरह के प्रश्न आए हैं, पूछा गया है मुझसे कि उनका वैवाहिक जीवन एक बार खत्म हो गया है गलतियों की वजह से, मतभेद की वजह से या लड़ाई झगड़े की वजह से। उनकी पत्नी अब उनके साथ नहीं रहती, अलग रहने लगी हैं। शादी से उन्हें एक बच्चा भी है, लेकिन वो पत्नी वापस आकर उनके साथ रहना नहीं चाहती। बच्चों के साथ उनका अटैचमेंट है पति का, इसलिए वो बच्चों के लिए परेशान रहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, लेकिन पत्नी का जो कहना है कि वो अब साथ रहना नहीं चाहती, अलग ही रहना चाहती हैं। ऐसे में पति को क्या करना चाहिए? एक तरफ उनको लगता है कि जीवन अकेले काटा नहीं जा सकता, बहुत अकेलापन है जीवन में और उन्हें एक पार्टनर की जरूरत है, लेकिन उनकी पत्नी ने उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया है पिछले रिश्ते में, पिछले वैवाहिक जीवन में, जो परेशानियां उन्होंने फेस की है, जो झेला है, उनके मन में, पतियों के मन में एक डर बैठा हुआ है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे जीवन में, वो शादी नहीं करना चाहते। अब आपके पास ऐसे में दो विकल्प रहते हैं। एक कि आप अपनी पत्नी की बातों को मानकर, वो जैसा चाहती हैं, जिस तरह से रहना चाहती हैं, अगर कोई टर्म एंड कंडीशंस उन्होंने लगाई है कि मैं आपके साथ आकर कब रहूंगी, किस कंडीशंस में रहूंगी, आप उसको मान लें, उनके साथ रहने लग जाएं। या फिर वो जिस तरह से जीना चाहती हैं, जहां रहना चाहती हैं, वहां उनको उनके हाल पर छोड़ दें, उन्हें रहने दें और आप अकेले जीने की आदत डाल लें। अपने मन को, अपने दिल को, दिमाग को इतना मजबूत बना लें और अपने आप को इस योग्य बनाएं कि आप अकेले रह सकें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक बहुत मजबूत विल पावर और दिल और दिमाग चाहिए, तभी आप अकेले जीवन में रहने का डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप इस तरह का डिसीजन नहीं ले पाते हैं किसी भी कारण, तो फिर आप जीवन में आगे बढ़ने का, दूसरी शादी करने का सोच सकते हैं। विकल्प आपको ही चुनना पड़ेगा कि आप किस रास्ते पर जाना चाहेंगे। अगर आप अकेले रहना चुनते हैं, अपने आप को इस तरह ट्रेंड कर पाते हैं, इस योग्य बना पाते हैं कि आप अकेले रह लें, जीवन में आपको किसी के सहारे की, किसी के साथ की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, ये संभव है। बहुत सारे लोग इस तरह का जीवन जीते भी हैं, अकेले रहते भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत आध्यात्मिक होना पड़ेगा। अगर आप आध्यात्मिक हो जाते हैं और अपने आप को परमात्मा से जोड़ लेते हैं, ईश्वर से जोड़ते हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही शक्ति आ जाती है, जिससे आपको इस तरह की परेशानियों से लड़ने के लिए बहुत हिम्मत मिलती है।